हरदीप सिंह पुरी हमारे तेल मंत्री जो हैं वो बार बार आकर एक चीज बोलते हैं कि तेल कंपनियां घाटे में हैं, तेल कंपनियां घाटे में है, इसीलिए हमको रेट जो है पेट्रोल डीजल का वो बढ़ाना पड़ रहा है। तो क्या वाकई तेल कंपनियां घाटे में हैं? नहीं। लंबी रेस में अगर देखा जाए तो वो हर साल प्रॉफिट में रही है। कुछ एक क्वार्टर को अगर छोड़ दो तो इनको हमेशा फायदा ही हुआ है। मैं आपको फैक्ट और फिगर के साथ बताता हूँ। Q3 2025 दिसंबर 2025 में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, HPCL तीनों का मुनाफा दोगुना होकर 23,743 करोड़ रहा। इंडियन ऑयल का 12,126, भारत पेट्रोलियम का 7,545 और HPCL का 4,072 करोड़ रुपए। टोटल तीनों का मिला के 23,743 करोड़, 23,743 करोड़ रुपए ये इनका फायदा रहा। और अगर हम जीआरएम की बात करें, जीआरएम का मतलब होता है ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, यानी एक बैरल जो हमने क्रूड खरीदा उसको रिफाइन किया, उसका पेट्रोल और डीजल बनाने के बाद जो हमारा खर्चा निकल के आया प्रति बैरल, उसमें हमने कितना मुनाफा कमाया, वो इंडियन ऑयल का 12.2 प्रति बैरल डॉलर था। 12 जो डॉलर है, $12.2 प्रति बैरल था। Q4 में जो फाइनेंशियल ईयर 2024 था, तीनों को मिला के 86,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है 2024 में। तो अगर एक क्वार्टर में अगर थोड़ा सा नुकसान हो जाता है या 2 क्वार्टर में नुकसान हो जाता है तो लॉन्ग टाइम में तो कमाते ही आए हो ना। तो उसका देखते हुए तुम लोग रेट कम नहीं कर सकते कि एक में नुकसान होगा, एक क्वार्टर में, क्वार्टर 4 होता है 3 महीने का, इस साल में 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, एक क्वार्टर में अगर नुकसान हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई क्या? पर ये प्रॉफिट हमेशा नहीं रहता, लॉस कब होता है? क्रूड ऑयल जो 120 के पार अगर चला जाए तो रेट फ्रीज होते हैं, पर क्रूड ऑयल फिर भी महंगा होता है। जून 2022 में पेट्रोल पे 18 रुपए लीटर और डीजल पे 35 रुपए लीटर लॉस था। एक दिन का लॉस 1600 करोड़ रुपए, ये फैक्ट है। एलपीजी पे सब्सिडी, घरेलू सिलेंडर 300 रुपए सस्ता बेचते थे, इस पे साल का 12,000 करोड़ का लॉस होता है। सरकार बाद में पैसा देती थी पर बहुत देर से। जो एक्सपोर्ट बैन हुआ, विंडफॉल जो टैक्स लगा, तब रिफाइनरी मुनाफा ज्यादा कमाए तो सरकार एक्सपोर्ट पे 13 रुपए पर लीटर टैक्स लगा देती थी, जिससे महंगाई बढ़ती थी। 2022 में सरकार ने उसी टैक्स से 40,000 करोड़ रुपए वसूले। तो ये प्रॉफिट को मैनेज कैसे करते हैं? अंडर रिकवरी का गेम। जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो 65 से $70, तब रेट कम नहीं करते, तब 15 से 18 रुपए का मार्जिन रखते हैं कि हम इसको बढ़ा दें और लोगों से ज्यादा पैसा वसूलें। इसी से पुराना लॉस को कवर भी करते हैं और लोगों की जेब से पैसा भी निकालते हैं, लेकिन कम धीरे धीरे से अभी कर रहे हैं। 7 दिन में 4 बार पेट्रोल महंगा किया है। अभी 2026 में यही चल रहा है। क्रूड का सोर्स बदलना, रूस से डिस्काउंट पे हमें $25 प्रति बैरल सस्ता तेल मिलता था। ईरान तो हमें फ्री में देता था, बदले में हमसे सामान लेता था, उससे बंद कर दिया हमने। रूस से बंद कर दिया। 40% जो क्रूड ऑयल था वो रूस से आ रहा था, इससे हमारा जीआरएम बढ़ता था। पेट्रोकेमिकल, क्रूड प्लस एक्सपोर्ट, ये पेट्रोल डीजल पे मार्जिन कम हो तो प्लास्टिक पॉलीमर बना के बेचते थे, वहां हमारा मार्जिन 25 से 30% था। सरकार के जो कंपेंसेशन था 2022 में, वो 22,000 करोड़ का वन टाइम ग्रांट मिला था एलपीजी ग्रॉस के लिए। लेकिन एलपीजी से क्या लेना देना इन लोगों को? तो अप्रैल 2022 में जो रेट फ्रीज हुए हैं, क्रूड ऑयल 120 के पार गया तो 4.5 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ। पर क्रूड $65 पे आया तो तब ये 15 रुपए लीटर कम होना था। जब क्रूड 65 पे आया तब कम रखना था ना, तब 120 था तो माना कि लॉस हुआ। 65 पे आया तब भी तुमने रेट बढ़ाए। 2022 में जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुल मिलाकर पिछले 3 साल में तेल कंपनियों का नेट प्रॉफिट जो है वो जोरों पर है। पर अगर कल अपनी किसी के साथ जंग हो जाए या अभी जो जंग चल रही है ये बढ़ जाए तो क्रूड ऑयल 150 का हो जाए ना, तो फिर से 30 रुपए पर लीटर लॉस शुरू हो जाएगा, तो सरकार फिर से रेट बढ़ाएगी। लेकिन जो पिछली तिमाही में, जो पिछले सालों से जो प्रॉफिट में जो कमाते आए हैं ना, उसका कोई लेना देना नहीं है इन लोगों को। सिर्फ जो लॉस हुआ है वही दिखाओ और पेट्रोल को महंगा करो बस।